जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पंपोर बॉर्डर पर आतंकी हमले में शनिवार को सीआरपीएफ के 8 जवान शहीद हो गए। इसमें 5 जवान यूपी के रहने वाले हैं। फिरोजाबाद के वीर सिंह, मेरठ के सतीश चंद मावी, उन्नाव के कैलाश यादव, जौनपुर के संजय सिंह और इलाहाबाद के राजेश कुमार देश की रक्षा करते हुए देश के लिए कुर्बान हो गए। सभी शहीदों के परिवार में मातम पसरा हुआ है। गाँव वालों का रो रो कर बुरा हाल है और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक देश के जवान आतंकियों के शिकार होते रहेंगे। बेटी को होश नहीं, पत्नी बेहोश हो रही है, बेटी का बुरा हाल है, भाई के आंसू थम नहीं रहे। एक परिवार ही नहीं बल्कि फिरोजाबाद के शहीद वीर सिंह का पूरा गांव मातम में डूबा है। कश्मीर से जिन 8 जवानों की शहादत की खबर आई उनमें फिरोजाबाद का बहादुर बेटा भी शामिल था। खबर मिलते ही पूरा का पूरा गांव गम में डूब गया। शहीद वीर सिंह शिकोहाबाद क्षेत्र के गांव नगला केवल के रहने वाले थे। जब से गांव में शहादत की खबर आई है तब से घरों के चूल्हे नहीं जले, न खाना पका है और न ही लोगों ने खाना खाया है। देखें कैसे घरों के चूल्हे बंद पड़े हैं। परिवार के लोग पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं। 45 साल के वीर सिंह के परिवार में पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी है। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद वीर सिंह का बेटा 12वीं में पढ़ रहा है। पिता की शहादत के कुछ घंटे पहले दोनों की बात हुई थी। अब रमनदीप पढ़ाई के बाद सेना में भर्ती होकर आतंकवादियों से अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। अपने पापा का बदला लेना चाहता हूँ। सीआरपीएफ में पढ़ाई करूंगा, उन लोगों के साथ में संघर्ष करूंगा। शहीद वीर सिंह 22 अप्रैल को घर आए थे। परिवार में हर तरफ खुशियां थी। घर से जल्द लौटने के वादे के साथ निकले थे, लेकिन उनके घर उनकी शहादत की खबर पहुंची। बेटी रजनी पिता के बारे में बताते बताते रो पड़ती है। पापा की कमांडेंट का फोन आया था, उन्होंने बताया था मम्मी से बात हुई थी उनकी। पापा कब आए थे? 22 तारीख को। कब गए थे? पापा 22 को ही गए हैं। क्या मेरी छुट्टी थी? 22 सेफ हो गए। परिवार शहादत को सलाम करता है, लेकिन साथ में सरकार से सवाल भी पूछ रहा है कि आखिर कब तक उनके जवान आतंकवादियों का शिकार होते रहेंगे। इस तरीके से अगर जवान रोज की रोज शहीद होते रहेंगे तो फिर कहां से जवानों की भर्ती होगी? कौन जवान बनकर तैयार लड़ने के लिए सरहद पे जाएगा? शहीद वीर सिंह की तरह औरंगाबाद के बारूण प्रखंड के टेंगरा गांव के रहने वाले संतोष कुमार साहब भी हैं। जैसे ही उनकी शहादत की खबर उनके पैतृक गांव टेंगरा पहुंची, पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। संतोष घर के इकलौते कमाने वाले थे। बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ गया था, जिसके बाद से पूरे परिवार की जिम्मेदारी संतोष के कंधे पर थी। लेकिन आतंकवाद ने परिवार के सहारे को भी छीन लिया। परिवार को इस कुर्बानी पर नाज है। बहन का कहना है कि अगर उनके पास और 4 भाई होते तो देश के लिए उन्हें भी कुर्बान कर देती। हमारे एक भाई थे संतोष, और हमको इतना देश के लिए लड़के कुर्बान हो गए, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमको राखी के कर्ज निभा दिए भाई होने के नाते। और 3 गो भतीजा है, वो भी पढ़ लिख के हम चाह रहे हैं कि आगे पर इसी तरह फौज बन के देश के रक्षा ला। संतोष के परिवार में फिलहाल पत्नी और 3 बच्चों के अलावा मां है और 2 बहनें। परिवार को जहां अपने लाल की शहादत पर फख्र है, वहीं गांव के लोग भी इस शहादत को सलाम करते हैं। गांव के लोगों के मुताबिक संतोष ने न सिर्फ गांव बल्कि आतंकियों से लड़ते हुए शहीद होकर देश का नाम रोशन किया है। शहीद संतोष के परिवार में मातम जरूर है, लेकिन देश के लिए मर मिटने पर खुशी भी है। देश की रक्षा करते हुए जिन 8 जवानों ने शहादत का जाम पिया,
उसमें मेरठ के गांव बली के रहने वाले 34 साल के सतीश चंद मावी भी थे। सतीश के घर पर मातम पसरा है, हर तरफ सन्नाटा है। सतीश चंद 12 साल पहले सीआरपीएफ में बतौर सिपाही भर्ती हुए थे। फिलहाल सतीश चंद मावी की तैनाती जम्मू कश्मीर में थी। शनिवार को सीआरपीएफ के कॉन्वॉय में शामिल कई बस और ट्रकों पर आतंकियों ने घात लगाकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हमला किया, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए। इन्हीं में से सतीश चंद मावी भी शहीद हुए। परिवार के लोगों ने बताया कि रात 9 बजे डिप्टी कमांडेंट ने फोन कर शहादत की जानकारी दी। परिवार में सतीश मावी की पत्नी सावित्री, 6 साल की बेटी ऋषिका और 4 साल की शालू है। सावित्री बच्चों की पढ़ाई के लिए मोदीपुरम में किराए पर रहती है। गांव में पिता के अलावा मां बाला देवी है। शहादत की खबर मिलने के बाद गांव के लोग परिवार को तसल्ली देने पहुंचे और उनका ढांढस बंधाया। मैं 8 बजे उनके असिस्टेंट कमांडेंट ने फोन किया था कि आपका बेटा वहाँ शहीद हो गया है। और वहाँ जो आतंकवादी हमला का वहाँ तो 12 महीने हो ही रहा। अब जिसकी किस्मत अच्छी बच के आ जाओ, नहीं मरना चाहिए। वो परिवार में गम के साथ गुस्सा भी है। परिवार का कहना है कि कश्मीर की सरकार आतंकवाद को संरक्षण दे रही है और ऐसे में केंद्र सरकार को दखल देने की जरूरत है। हर परिवार में दर्द है, हर कोई शहादत को सलाम कर रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कब तक हमारे जवान आतंकियों की गोली का शिकार होते रहेंगे और हम देखते रहेंगे। गणेश प्रसाद और जितेंद्र के साथ शिव प्रकाश, मेरठ, न्यूज़ 24। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। चलिए अब आपको उन्नाव की तस्वीरें दिखाते हैं। उन्नाव में भी एक परिवार मातम में डूबा है। शहीद कैलाश का परिवार दर्द से बेहाल है। लोग दिलासा दे रहे हैं, लेकिन दर्द का सैलाब है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। 2 मासूम बच्चों के पिता कैलाश कुमार भी आतंकियों की गोली का शिकार हो गए। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए जिले के लोग पहुंच रहे हैं। ये गांव है उन्नाव के शहीद कैलाश कुमार यादव का, जहां उनकी शहादत को सलाम करने और श्रद्धांजलि देने के लिए लोग सुबह से ही जमा हो रहे हैं। हर किसी की आंखें नम है। शहीद को देखने के लिए पूरे जिले से लोग यहां आ रहे हैं। कैलाश कुमार के 2 मासूम बच्चे हैं जो बचपन में ही अनाथ हो गए। पूरे परिवार में मातम पसरा है। परिवार का कहना है कि कैलाश बचपन से ही फौज में जाना चाहते थे। वहाँ जो है गए थे अपनी ट्रेनिंग के दौरान फायर करने, वापसी में ये हादसा हो गया, जिससे पूरा परिवार काफी सदमे में है। और परिवार से उनको बहुत लगाव था बचपन से, और बचपन से उनकी ख्वाहिश थी फौज में जाने की। बेटे के बिछड़ने पर परिवार को दर्द तो है, लेकिन गर्व भी है कि देश के लिए उनके बेटे ने जान दी है। भाई कहते हैं कि वो उन्हें भी फौज में ले जाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि उनकी ख्वाहिश पूरी होती, वो देश के लिए कुर्बान हो गए। देश के लिए शहीद हुए तो हमें गर्व है। हमें भी जो है फौज में ले जाना चाहते थे वो, और जो है भर्ती भी दिखवाई हमको से पिछली बार, और अब तो जो है। शहीद कैलाश कुमार के गांव जमा होने वाले लोग परिवार को दिलासा दे रहे हैं, लेकिन सवाल यहां भी है कि आखिर कब तक देश के जवान आतंकियों की गोलियों का शिकार होते रहेंगे और उनका परिवार उजड़ता रहेगा। शैलेंद्र शुक्ल, उन्नाव, न्यूज़ 24। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। यहाँ हम रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे आप देखिए भारत की ताकत पर मुहर।